राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आज की यह लीला कथा सुनकर लड्डू गोपाल के प्रति आपका प्रेम और श्रद्धा भाव और भी अधिक बढ़ जाएगा। आज की यह लीला कथा सुनकर आपको अपनी बाल गोपाल पर और भी अधिक प्रेम आएगा, क्योंकि जब बाल गोपाल लड्डू गोपाल की हम सेवा करते हैं और निस्वार्थ भाव से उन्हें प्रेम करते हैं तो वह भी हम पर अपना प्रेम इस तरह लुटाते हैं कि जिसकी एक भक्त कल्पना ही नहीं कर सकता। बाल गोपाल लड्डू गोपाल इतने दयालु है, इतने कृपा निधान है कि वे अपने भक्त को कष्ट में नहीं देख सकते और अपने भक्त को हर एक खुशी प्रदान करते हैं। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है नोएडा में रहने वाली राधिका ने। राधिका नोएडा के सेक्टर 62 में 10 साल पहले एक घर में मेड का काम करती थी। राधिका बहुत ही धार्मिक थी और वह रहने वाली गुजरात की थी। घर की कुछ परिस्थिति ठीक न होने के कारण राधिका के माता पिता ने उसे नोएडा एक फैमिली में यहाँ काम करने भेजा था। वह उसके घर पर पैसे भेजते थे, जिसके बदले राधिका उनका सारा काम करती थी। राधिका हमें बताती है कि मालकिन और मालिक दोनों एक कंपनी में जॉब करते थे। उनका एक बेटा और एक बेटी, उनके 2 बच्चे थे जिनकी देखभाल अक्सर राधिका ही करती थी। राधिका को उनके किसी रिश्तेदार ने ही नोएडा में इनके घर काम पर रखा था। राधिका कहती है कि वे मुझे बहुत प्यार से रखते थे और मेरे साथ कभी कोई भेदभाव नहीं करते थे। मालकिन जो भी अपने बच्चों के लिए सामान लाती थी वह मेरे लिए भी लाती थी और हर फेस्टिवल पर वह मेरे लिए गिफ्ट और कपड़े भी लाती थी। उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। मालिक भी प्यार से रहते थे और कभी भी गुस्सा नहीं करते थे और न ही वह कभी मुझ में और अपने बच्चों में भेदभाव करते थे। मुझे वहाँ पर बिल्कुल अपने घर जैसा माहौल लगता था। मालकिन ऑफिस के काम में अक्सर बिजी रहती थी तो वह पूजा पाठ नहीं करती थी। भगवान को मानती थी लेकिन मूर्ति पूजा को नहीं मानती थी। मालकिन का मानना था कि भगवान मन में होते हैं, मूर्तियों में नहीं। मुझे एक छोटा सा रूम रहने को मिला था जिसमें मैंने अपने लिए एक छोटा सा लकड़ी का मंदिर रखा था। मैं दुर्गा माता की पूजा करती थी। मेरे मालिक और मालकिन की एक अच्छी आदत थी कि वह कभी भी मुझे पूजा पाठ के लिए नहीं रोकते थे। मैं सुबह उठकर नहा धोकर पहले दुर्गा माता की पूजा करती थी, उसके बाद ही मैं घर का सारा काम करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। मुझे अब नोएडा में काम करते करते 5 साल हो चुके थे। तभी मेरे मालिक का प्रमोशन हो गया और उन्होंने एक बड़ा घर लेने का सोचा। उन्होंने अपने लिए एक शानदार घर खरीदा और जिस दिन घर का मुहूर्त था उस दिन एक पार्टी रखी गई जिसमें उनके सभी रिश्तेदार और फ्रेंड्स आए। राधिका बताती है कि सभी लोग अच्छे अच्छे और महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आए थे। पार्टी खत्म होने के बाद जब मालकिन ने और मैंने सारे गिफ्ट खोले तो उनमें से एक बड़ा बॉक्स निकला। उस बॉक्स में से छोटे से नटखट लाला यानी लड्डू गोपाल जी का विग्रह निकला। वह इतना सुंदर था, उसकी छवि इतनी सुंदर थी कि उन्हें देखते ही उनकी ओर मैं आकर्षित होने लगी। मेरा मन कर रहा था जैसे कि मैं इन्हें उठाकर गले से लगा लूं। वह इतने प्यारे थे, इतने मनमोहक थे कि मेरा मन कर रहा था कि मैं उन्हें अपने रूम में ले जाऊं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं मालकिन से उन्हें मांगती। अब मालकिन ने सारे गिफ्ट ड्राइंग रूम के शोकेस में लगवा दिए। वहीं पर उन्होंने लड्डू गोपाल भी रख दिए। मैं रोज उन लड्डू गोपाल को देखती और निहारती रहती थी। जब भी मैं ड्राइंग रूम की सफाई करती थी तो उनकी तरफ देखती थी। मुझे ऐसा लगता था मानो वह मुझसे कुछ कह रहे हो, लेकिन मैं लड्डू गोपाल के बारे में, उनकी सेवा के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मेरे मन में उनके प्रति बस भाव प्रकट हो रहे थे। मैं काम करते करते बार बार उनकी छवि को निहारती रहती थी और उनकी तरफ मुस्कुराती रहती थी और मुझे भी ऐसा लगता था जैसे कि बाल गोपाल मेरी तरफ मुस्कुरा रहे हो। 3-4 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अचानक से 3-4 दिन के बाद मेरे साथ एक चौंकाने वाली घटना होती है।
मैं रात को अपने रूम में सो रही थी, तभी मुझे ऐसा लगता है मानो मेरे बेड के पास कोई खड़ा है। मैं घबरा गई और मैंने लाइट जलाकर इधर उधर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं लेटती हूँ तो अचानक से मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। मैं सोचती हूँ शायद मालकिन का बेटा रो रहा होगा, क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। सुबह उठते ही जब मैं मालकिन से पूछती हूँ कि रात बाबा क्यों रो रहे थे, तो वह मुझे कहती है नहीं, बाबा तो नहीं रो रहे थे, वैसे उनका नाम रौनक था। तभी वह मुझे कहती है नहीं, बाबा तो आराम से सो रहे थे, तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ होगा। लेकिन पूरा दिन मैं मन में यही सोचती रहती हूँ कि वह मेरा वहम नहीं था, क्योंकि मैंने तो साफ साफ किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी थी। पूरा दिन बीत जाने के बाद जब रात को मैं अपने रूम में सोने के लिए जाती हूँ तो एक अत्यंत चौंकाने वाली घटना मेरे साथ फिर से होती है। मुझे सपना आता है कि जैसे लड्डू गोपाल जो शोकेस में रखे थे उस विग्रह से एक बच्चा निकलता है और वह मेरे पास आकर कहता है मैया, ओ मैया, मुझे भूख लगी है, देख मैं 4 दिन से भूखा प्यासा बैठा हूँ और तुझे देखता हूँ, तू मुझे देखती रहती है लेकिन खाने को नहीं देती, न ही तू मुझे अपने पास सुलाती है। यह कहकर वह बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। तब मैं एकदम से उठकर बैठ जाती हूँ और सोचती हूँ कि यह कल जो बच्चा रो रहा था वह तो नहीं है, वह बाल गोपाल ही थे। मैं तुरंत अपना फ़ोन उठाती हूँ और उसमें लड्डू गोपाल के बारे में वीडियो देखने लगती हूँ, जिसमें मुझे बाल गोपाल के लिए सारी जानकारी मिलती है कि कैसे लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है, कैसे उनका ध्यान रखा जाता है। और बाल गोपाल एक मूर्ति नहीं बल्कि वह श्री कृष्ण भगवान का बाल स्वरूप है। उस दिन मैं पूरी रात नहीं सो पाई। सुबह उठते ही दौड़कर पहले मैं लड्डू गोपाल के पास जाती हूँ और उन्हें घर पर रखे जो भी फ्रूट थे उनका भोग लगाती हूँ। अब मुझे उनकी सेवा करनी थी, लेकिन मैं उन्हें अपने रूम में कैसे ले जाती, क्योंकि वह तो मालकिन को गिफ्ट में मिले थे और मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं मालकिन से उन्हें मांग लूं। तभी उनकी लीला देखो, मालकिन मुझसे कहती है राधिका, इस बार दीपावली पर तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, क्योंकि दीपावली नज़दीक आ रही थी। अचानक से मेरे मुंह से निकल जाता है कि मालकिन आप मुझे कुछ मत देना, बस यह लड्डू गोपाल मुझे दे दो। वह यह सुनते ही हंसने लगती है और कहती है अरे तुम्हें ये इतना ही पसंद थे तो फिर तुमने उस दिन से इन्हें क्यों नहीं मांगा, तुम पहले ही ले लेती, मैंने भला कभी तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना किया है। अब वह मुझे लड्डू गोपाल दे देती है। मैं इतनी खुश थी, मैं इतनी प्रसन्न थी, मैं बाल गोपाल को लेकर दौड़कर अपने रूम में चली जाती हूँ। उस दिन से ही मैं लड्डू गोपाल को नहलाना, उनकी सेवा करना, उन्हें भोग लगाना, सब विधि विधान से उनकी सेवा करने लगती हूँ। समय बीतता गया और लड्डू गोपाल के प्रति मेरे मन में श्रद्धा भाव भी बढ़ता गया। अब मैं बाल गोपाल के पास ही सोती थी, उनकी सेवा करती थी। मुझे ऐसा लगता था मानो मुझे एक भाई मिल गया हो। जब भी मुझे कुछ परेशानी होती तो मैं बाल गोपाल से बोल देती थी। उनके साथ मेरा एक रिश्ता सा बन गया था। मुझे महसूस होता था कि जैसे बाल गोपाल मेरी सारी बातें सुनते हैं और वह मेरी हर परेशानी का हल भी कर देते थे। बाल गोपाल लड्डू गोपाल ने मुझ पर ऐसी कृपा बरसाई जिसे सुनकर आपका भी विश्वास उन पर और अधिक बढ़ जाएगा। राधिका जी कहती है एक दिन मैं जब घर की सफाई कर रही थी तो ऑफिस से एक लड़का फाइल लेकर आता है। मालिक की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उस दिन वह घर पर ही काम कर रहे थे। वह मुझे देखकर सोचता है कि मैं मालिक की बेटी हूँ। वह मुझे फाइल देकर बात करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि मैं गुजराती हूँ। वह भी गुजरात का ही रहने वाला था और वह मालिक की कंपनी में काम करता था। भक्तों, राधिका दिखने में भी सुंदर थी। घर में कोई कमाने वाला नहीं था, इस वजह से राधिका को मजबूरी में काम करना पड़ रहा था। राधिका की माताजी भी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वह जान पहचान वालों ने ही राधिका को काम पे लगाया था। अब उस लड़के ने राधिका को कहा कि तुम यहाँ पर काम क्यों करती हो।
और तुम कहाँ की रहने वाली हो? उसे बातों से पहले ही पता चल चुका था कि वह गुजराती है। राधिका उसे सब बात बता देती है। वह लड़का राधिका को पसंद करने लगता है। राधिका कहती है कि उसने मालिक से मेरे बारे में पूछा और सब जानकारी निकाल ली। 2-3 दिन के अंदर ही वह लड़का अपनी मम्मी को लेकर मुझसे मिलने आया और मेरे रूम में उसकी मम्मी मुझसे मिलने के लिए आई तो उन्होंने बाल गोपाल को देखकर पूछा कि तुम तो गुजराती हो और हम गुजराती लोग तो दुर्गा माता की पूजा करते हैं और फिर तुम यह लड्डू गोपाल की सेवा करती हो। मैंने कहा हाँ, मैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अपना भाई मानती हूँ और मैं उनकी सेवा करती हूँ। वह यह देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे ऐसी ही बहू की आवश्यकता थी जो पूजा पाठ में विश्वास रखती हो। वह मेरे माता पिता से भी फ़ोन पर बात करती है। मुझे यह सब एक चमत्कार सा लग रहा था कि इतना पढ़ा लिखा लड़का जो मेरे मालिक की कंपनी में जॉब करता है मुझसे शादी करना चाहता है और इतनी जल्दी जल्दी सब हो रहा था कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था यह सब मेरे लड्डू गोपाल ही कर रहे थे। उन्होंने ही मेरे लिए इतना अच्छा जीवन साथी चुना था। मेरी मालकिन को यह बात हजम ही नहीं हो रही थी क्योंकि वह सोच रही थी कि हमारे घर पर काम करने वाली एक साधारण सी नौकरानी अब कैसे पलक झपकते ही हमारी तरह एक बड़े घर में शादी करके जा रही है। वह भी यह कहने पर मजबूर हो गई थी कि शायद राधिका तेरे लड्डू गोपाल ही यह चमत्कार कर रहे हैं। मैं तो बाल गोपाल का बार बार धन्यवाद कर रही थी। मैं उनका जितना भी धन्यवाद करती उतना ही कम था। मुझे यह सब एक सपना लग रहा था और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी शादी कभी ऐसे बड़े घर में हो सकती है जो मेरे मालिक की कंपनी में काम करता है। मेरी शादी बड़े ही सिंपल ढंग से होती है। मेरी शादी में मेरे ससुराल वाले एक भी पैसा नहीं लेते। पूरे गुजराती रीति रिवाज से मेरी शादी हो जाती है। मेरे पति का नाम दीपक है और वह बहुत ही अच्छे हैं। मेरी शादी को अब 5 साल हो चुके हैं। मेरा एक बेटा है और अब हम नोएडा में रहते हैं। हमारा खुद का मकान है। लड्डू गोपाल की कृपा से मेरे घर में अपार खुशियाँ है और मैं आज जो कुछ भी हूँ, हमारे पास जो भी है वह सब लड्डू गोपाल की ही देन है। जब मैं यह लीला याद करती हूँ तो मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल ने एक पल में ही मेरी ज़िंदगी को कैसे बदल दिया। मैं कहाँ एक घर में नौकरानी का काम करती थी और कहाँ आज मेरा खुद का घर है। राधिका यह बताते बताते बड़ी ही खुश हो रही थी और कह रही थी बाल गोपाल लड्डू गोपाल पर जो भी विश्वास करता है, सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से जो भी उनकी आराधना करता है, वह उनके संकट पल भर में हर लेते हैं और उन्हें इतनी अपार खुशियाँ देते हैं कि एक भक्त संभाल ही नहीं पाता। देखा भक्तों, बाल गोपाल लड्डू गोपाल की लीला कितनी निराली है कि उन्होंने पलक झपकते ही राधिका का जीवन बदल दिया और राधिका भी सच्चे भाव से बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। वह निस्वार्थ भाव से बाल गोपाल की सेवा करती थी। राधिका ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी इस तरह बदल जाएगी। हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल है ही इतने प्यारे कि वह अपने भक्तों पर इतना प्रेम लुटाते हैं, इतना प्रेम नौछावर करते हैं, उन्हें इतनी अपार खुशियाँ देते हैं कि भक्त के मन में उनके प्रति श्रद्धा भाव और भी अधिक बढ़ जाता है। इसी के साथ बोलिए लड्डू गोपाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। लड्डू गोपाल की कृपा आप सब पर बनी रहे। इसी के साथ राधे राधे।